ये बंदा अमीरी की दुनिया का बाप है, मतलब सारे रिच किड्स का भी रिच किड। रोज वो 1000 स्क्वायर फीट के बिस्तर पर सोता है। उसका अलार्म क्लॉक कोई घंटी वंटी नहीं, बल्कि उसके लिए लाइव बैंड परफॉर्म करता है। जूते पहनाने के लिए लोग, दांत साफ करने के लिए लोग, मुंह धुलवाने के लिए लोग, मतलब सांस लेने के अलावा हर काम के लिए नौकर। वो जहाँ भी जाता है आगे आगे फूलों की लाल कालीन बिछ जाती है। डिनर पर उसके माँ बाप को उसे देखने के लिए दूरबीन चाहिए होती है और बात करने के लिए वॉकी टॉकी। ये सब इसीलिए क्योंकि आकीम का बाप अफ्रीका का राजा है। लेकिन इतनी ऐशो आराम के बावजूद आकीम अंदर से पूरा टेंशन में है। उसके माँ बाप उसके बोलने, उठने, बैठने, जीने तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। उसे लगता है वो कोई इंसान नहीं, बस एक शोपीस है। आज उसकी शादी का दिन है, लेकिन उसने अपनी दुल्हन को कभी देखा तक नहीं, क्योंकि वो लड़की उसके बाप ने ट्रेनिंग देकर परफेक्ट बनाई है। तभी भीड़ में से एक भारी भरकम लड़की कूदती है। लंबाई 5 फुट 3 और वजन 353 पाउंड। आकीम की तो जान ही निकल गई। बाद में पता चला शुक्र है वो बस होस्ट थी। फिर असली दुल्हन आई। आकीम ने उससे प्राइवेट बात करने की मांग की। कमरे में दुल्हन ने बताया कि उसे बचपन से ही रानी बनने की ट्रेनिंग दी गई है। आप जो कहोगे मैं बिना सवाल किए करूंगी। ये सुनकर आकीम का मूड और खराब हो गया। उसे कोई हाँ में हाँ मिलाने वाली गुलाम नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए थी अपनी सोच रखने वाली लड़की। उसे असली प्यार चाहिए था। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने सोचा लड़के को बस हवा बदलने की जरूरत। उसने आकीम को 40 दिन की छुट्टी दे दी, लेकिन शर्त ये थी कि समय खत्म होने पर लड़की मिले या न मिले शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर आकीम और उसका बॉडीगार्ड प्लान बनाने लगे कि जाएं कहां। आखिर में उन्होंने न्यूयॉर्क के क्वींस को चुना। आकीम ने जानबूझकर खुद को कंगाल दिखाया, सबसे पतले और सस्ते कपड़े पहने और झूठ बोला कि वो अफ्रीका से आया एक गरीब स्टूडेंट है। उसने ड्राइवर से कहा कि सबसे खतरनाक और घटिया इलाके में छोड़ दे। ड्राइवर ने उन्हें सीधा क्वींस में उतार दिया। सामने का माहौल देखकर आकीम पूरा खुश हो गया। दोनों ने एक मोटल पकड़ा, लेकिन अंदर घुसते ही उनका सारा सामान चोरी हो गया। आकीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने कहा मुझे सबसे घटिया कमरा चाहिए। मकान मालिक ने उन्हें वो कमरा दे दिया जहां हाल ही में किसी का मर्डर हुआ था। कमरे में पालतू जानवर बोनस में थे और फर्श पर लाश की बॉडी आउटलाइन भी बनी हुई थी। आकीम ने कमरे को देखा, मुस्कुराया और बोला एकदम परफेक्ट। फिर वो बालकनी में गया, पड़ोसियों से मिलने के लिए तैयार। गुड मॉर्निंग मेरे पड़ोसियों। उधर से आवाज आई, फक यू। आकीम हंसते हुए बोला हाँ फक यू टू।